बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सांस आप ले लें या थोड़ा थोड़ा पानी पी लें तो उसके बाद या ठीक शुरू करें। बहुत भागते हुए आए हैं दोनों। ये बस लोग जानना चाह रहे थे कि सेशन कब शुरू करवाएंगे आप। देखिए, पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर कोई अपने आप को भारतीय कहे और विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करे, और माफी वीर तो वो है ही, सुप्रीम कोर्ट में तो कई बार माफी मांगी है कान पकड़ के, एक बार देश से भी माफी मांग ले। अरे भाई, कोई काम किया हो तो माफी मांगे। वो कहने जब हमने कुछ बोला ही नहीं आप करो माफी मांग लो, माफी मांग लो, सबूत दो। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ प्रतीक जी, आप कहते हैं कुछ बोला नहीं, ये कहां पे हुआ आप मुझे बताइए। जो बात उन्होंने एक मिनट, मैं आपको जरा मैं भी पूछ लूं। आप मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारी संप्रभुता पर दूसरे देश जो हैं वो हस्तक्षेप करे, क्यों करे भाई? एक देश का मतलब ही यही होता है कि हमारे अंदरूनी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, झूठ बोला। मैं चुनौती दे रहा हूं यहां इस मंच पे, श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। किस वक्तव्य में उन्होंने कहा प्रतीक जी कि जो सिख हैं, जो मुसलमान हैं, ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं? ये राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई कि भारत की धरती के बाहर जाके इस तरह का वक्तव्य दे और इसीलिए माफी मांगे? रोहन जी जवाब देंगे? मतलब मेरा तो सिर्फ पहले से एक छोटा सा निवेदन, आप तो पक्का जवाब देंगे, इनका तैयारी करके आए हैं। मेरा तो ये मतलब था कि आई लव यू कब कहेंगे, मतलब किसी और से नहीं, विपक्ष वाली उसे आई लव यू कब कहने वाले, इसका जवाब थोड़ी देर में दीजिएगा। पहले वकील भी हैं और तैयारी के साथ, कागज के साथ आए हैं, और पूरे सबूत के साथ बताइए। देखिए, जब झूठ होता है तो तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है, और सच जो को आप तैयारी कहेंगे, की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो आप कहेंगे हम मानेंगे, लेकिन कोई ऑडियो वीडियो ना चलाइएगा। जी बिल्कुल, चलिए। क्योंकि मैं अपने मंच से ये आप जो कहेंगे, अरे रोहन जी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो ऑडियो वीडियो चलाने की जरूरत ही नहीं कोई। आपको जितना भरोसा अगर ये लोग कर लेना तो संसद कब से चल चुकी होती है। देखिए, मुद्दा अभी उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं यहां पे बैठा हूं, जिम्मेदारी से बोलता हूं। इनके प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने एक वर्ड यूज किया, इंटरफियरेंस, और ये कहा, मैं इसीलिए वीडियो चला रहा था पर आपने कहा मत चलाइए। हाँ। पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी ने शब्द यूज किया कि इंटरफियरेंस और हस्तक्षेप। मैं चैलेंज करता हूं गौरव भाटिया को, अगर ये वर्ड कहीं पे भी राहुल गांधी ने यूज किया हो तो मैं रेजिग्नेशन अभी देके पार्टी छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अगर ये वर्ड यूज दिखा दे तो ये छोड़ दे। आज मैं जाहिर मन से आज चैलेंज करता हूं, करके दिखा। कब तक झूठ फैलाओगे भाई साहब? हस्तक्षेप और इंटरफियरेंस, अगर ये वर्ड कहीं पे भी यूज हुआ है सारी स्पीचेस में, मैं वापस चैलेंज करता हूं यहां से। आप बताइए। अच्छा, 2 चैलेंज आ चुके हैं, फैसला आप लोगों के पास है। अब आप बताइए, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये वर्ड के साथ यहीं से रेजिग्नेशन भेज दूंगा। मत जाइए। अब आप बताइए, इंटरफेरेंस वर्ड का यूज, इस्तेमाल, हस्तक्षेप कहां इस्तेमाल हुआ? चलिए, क्योंकि ये समय हो जाए तो फिर तय हो जाएगा पार्लियामेंट भी। मैं उत्तर दे देता हूं। हस्तक्षेप वर्ड इस्तेमाल किया है, ये चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, वकील नहीं है लेकिन अच्छा आर्ग्यूमेंट लगा मुझे। अच्छा? क्योंकि अंग्रेजी में राहुल गांधी बोल रहे थे तो हस्तक्षेप तो कहेंगे नहीं। इंटरफेरेंस बता दो, बीच में नहीं जवाब। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूं आपको अभी आधा मिनट और बुलाइए। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी। अक्सर ऐसा होता है जब कमजोर कोई समझता है। अच्छा ठीक, आप मजबूत है, महाबली है, बताइए इंटरफेरेंस बताइए। अच्छा ठीक, मैं अपनी बात रोक सकता हूं। जब आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे। ये आशा मैंने टोका नहीं था, बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल। वो फ्लो जो होता है वो टूटता है। रोहन जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है। देखिए, मैं आपको क्रमवार तरीके से बताता हूं, एक भारतीय होने के नाते, और मुझे ये आशा है कि पूरा देश आपका कार्यक्रम देख रहा है, वो भी हमारी बात से सहमत होगा। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया जो है वो डरता है, अपना काम नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो चौपाल है, क्या न्यूज 18 और प्रतीक त्रिवेदी थर थर कांपते हैं आज लोकतंत्र खत्म हो गया है? पहली आपत्ति। दूसरी आपत्ति, वो कहते हैं कि न्यायपालिका हमारे देश में खत्म हो गई है। आप याद करिए, पवन खेड़ा इन्हीं के साथी हैं, गिरफ्तार होने जा रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। न्यायपालिका कैसे खत्म हो गई है? तीसरी आपत्ति जो मुझे है, जो मैंने बता दिया कि आपने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो सिख हैं और जो मुसलमान हैं ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। चौथी बात, मेरी आपत्ति, उन्होंने कहा मैं कश्मीर में था, एक आतंकवादी खड़ा था, उसने मेरी आंखों में देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा, इलू इलू प्यार हो गया। वाह,
अरे अगर आतंकवादी मुझे दिखाई देगा, मैं सबसे पहले या तो कोशिश करूंगा कि उसको पकड़ लूं, और वरना पुलिस को बताऊं कि भैया ये आतंकवादी है, मेरे देश की सुरक्षा पे ये हमला कर सकता है। राहुल गांधी वह इलू इलू करते हैं। आप मुझे बताइए, ये बातें विदेशी भूमि में कहना कितना अच्छा है। और अंत करूंगा एक बात कह के, ये वही राहुल गांधी है, मत भूलिएगा, और प्रमाण अगर मांगेंगे तो दे दूंगा, जिन्होंने चुनाव के दौरान कहा राफेल राफेल चौकीदार चोर है देश के प्रधानमंत्री को, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तुमने क्या कहा है, तो कान पकड़ के माफी मांगी। जजमेंट है, इट हैज बीन रिपोर्टेड इन अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ऐसे व्यक्ति की क्या क्रेडिबिलिटी है, और देश आज उनसे ये सवाल पूछ रहा है जो मैंने इस मंच से उठाए। धन्यवाद।